हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रायशो एजू। दोस्तों कैसे हैं आप? और ऑनलाइन स्टडी चालू है ना? तो आज हम देखेंगे दोस्तों क्लास 6 डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमारा 4th चैप्टर है, उसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिससे आपका वो कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, लेकिन आपके जो भी डाउट होंगे वो भी उस क्वेश्चन एंड आंसर से आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको वो लेसन 2 बार घर पे ध्यान लगा के पढ़ना है। दोस्तों देखो, आपको वो लेसन 2 बार रीड करना है, तो आप करेंगे ना? पेरेंट्स, मुझे आप बताओ कि आपके बच्चों ने वो लेसन रीड किया है कि नहीं किया है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। Fill in the blanks. In 1993, due to the earthquake at Dash in Latur district. 1993 में earthquake जहाँ पे आया था, वो कहाँ पे था? लातूर डिस्ट्रिक्ट में। वो था किल्लारी। ओके, नेक्स्ट है अ सडन कैलेमिटी इज नोन एज अ डैश। जो सडनली जो कैलेमिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं डिजास्टर। ओके, नेक्स्ट है इन जुलाई 2014 विलेज ऑफ मालिन इन पुणे डिस्ट्रिक्ट वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अ डैश। जो 2014 में जो मालिन गांव जो डिस्ट्रॉय हुआ था, वो किस वजह से हुआ था दोस्तों? तो वो था लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता है, आप देखते हैं ना टीवी पे कि कैसे कोई एक बड़ा सा जो माउंटेन रहता है वो नीचे आ जाता है, तो उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन ऑफ डैश। क्या होता है दोस्तों? तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है डैश ड्यू टू हेवी रेन्स। हेवी रेन्स से क्या होता है दोस्तों? आप देखते हैं जब भी हमारे यहाँ पे हेवी रेन होता है तो हमारे क्या होता है? तभी फ्लड आता है, बराबर है ना? तो फ्लड ड्यू टू हेवी रेन। नेक्स्ट है disasters are of two main kinds, dash and dash। दोस्तों हमने हमारे जो एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जो डिजास्टर होता है वो कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बताया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो हमारे इसी चैनल में क्लास 6 में जाके जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर है हमने वो एक्सप्लेन भी किया है। तो आप वो जो लेसन है, वो एक्सप्लेनेशन है, आप वो 2 बार ध्यान से सुनो दोस्तों। और अगर आपको बेटर साउंड के लिए आप हेडफोन लगाओ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो डिजास्टर के कितने टाइप होते हैं? डिजास्टर के 2 टाइप होते हैं दोस्तों। एक तो है मैन मेड, बराबर है, और दूसरा है नेचुरल। ओके, ये हमने लेसन में देखा है। नेक्स्ट है वाइब्रेशंस और क्वैकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एन, क्या कहते हैं उसे? अर्थक्वेक, बराबर है। अर्थक्वेक कैसे होता है? नेक्स्ट है ह्यूज लॉस ऑफ डैश एंड डैश। इससे क्या लॉस होता है दोस्तों? तो एक तो लाइफ मतलब जीवित हानि भी होती है, और दूसरी जो होती है वो है प्रॉपर्टी की, मतलब जिनके घर होते हैं वो घर टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिवेंट डिजास्टर्स मेकिंग प्लान्स डेवलपिंग द कैपेसिटी कॉल्ड डैश। अगर हमें डिजास्टर को प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना होगा? जो डेवलपिंग कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो स्थापन हुई थी, तो वो कभी हुई थी पता है दोस्तों आपको? वो हुई थी 2005 में।
ओके, नेक्स्ट है डैश एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। क्या है? तो वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कम्युनिटी, आगे है यहाँ पे पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है द इंज्योर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विथ डैश। जो इंज्योर्ड पार्ट है वो किससे साफ किया जाता है? तो वो है वाटर। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वी वर्क इन द डैश कंटिन्यूअसली बॉडी लॉसेस अ लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जब भी हम कहाँ पे काम करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें से वाटर और मिनरल का लॉस होता है। तो कभी तो वो है सन, क्योंकि हम जब भी धूप में काम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी पानी या जो मिनरल्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। देयर आर नियरली डैश स्पेसीज ऑफ स्नेक्स। कितने स्पेसीज है दोस्तों स्नेक्स के? तो वो है 2000। ओके, नेक्स्ट है इन अ डॉग बाइट इन्फेक्शन थ्रू द डैश। क्या होता है? ब्लड से डॉग बाइट का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द पेयर। हमें यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है, तो हमें इनके पेयर्स मैच करने हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो पेयर है वो है फ्लड्स, क्योंकि हमने हमारे बुक में ही पढ़ा था कि तमिलनाडु में बहुत बड़ा फ्लड आया था। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्या होता है दोस्तों? ब्रिजेस एंड रोड्स। ओके, नेक्स्ट है सनस्ट्रोक। सनस्ट्रोक का क्या होता है? हमने अभी देखा कि सनस्ट्रोक से वाटर और मिनरल्स लॉसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से मतलब जब भी आग लगती है तभी वो आग का जो धुआं होता है वो हवा में फैलता है, तो इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। इसीलिए इसका पेयर जो है वो है एफ, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है फ्लड्स। तो फ्लड्स का कौन सा होगा दोस्तों? फ्लड जो होगा वो किस वजह से फ्लड होता है? तो वो है सॉइल इरोजन। नेक्स्ट है डिजास्टर। डिजास्टर का क्या है? डिजास्टर मतलब सडन कैलेमिटी। ओके, जो सडन कैलेमिटी होते हैं उसे हम डिजास्टर कहते हैं। और लास्ट में है स्टॉर्म्स। तो स्टॉर्म्स मतलब क्या है कि हाई एंड लो एयर प्रेशर। समझ में आ गया दोस्तों आपके? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों मैं एक एक सेंटेंस आपके लिए रीड करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स लिखूंगी। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्या सेंटेंसेस है इसमें। अर्थक्वेक इज अ मैन मेड डिजास्टर्स। क्या अर्थक्वेक मैन मेड डिजास्टर्स है? नहीं, फॉल्स। नेक्स्ट है फ्लड्स ड्यू टू हेवी रेन्स। ये तो हम सबको पता है कि हेवी रेन्स होने से फ्लड होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉर्म्स इन नेचुरल डिजास्टर। स्टॉर्म्स इज नेचुरल डिजास्टर। क्या स्टॉर्म्स नेचुरल डिजास्टर है? तो इसका सही जवाब है ट्रू। ओके, नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर्स इफेक्ट्स टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही जवाब क्या है? ट्रू। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज 108। ये भी सही जवाब है दोस्तों। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पुलिस इज 101। क्या पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर 101 है? नहीं, ये फॉल्स है। पुलिस का कॉन्टैक्ट नंबर है 100। ओके, नेक्स्ट है क्लीन द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी विथ वाटर। जो ब्लीडिंग पार्ट होता है बॉडी का, तो वो हम किससे साफ करते हैं? पानी से। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है कोबरास, क्रेट्स, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। तो ये जवाब जो है इसका वो फॉल्स है। दीज आर
पॉइजनस स्नेक्स। ओके, नेक्स्ट है ऑल स्नेक बाइट्स आर नॉट फैटल। तो इसका सही जवाब है ट्रू। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट इज यूजफुल टू द पेशेंट। पेशेंट के लिए इमोशनल सपोर्ट जरूरी होता है। यस, इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, उससे पेशेंट की जो सुधारणा होती है वो धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। और अगला क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है और उसके 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है इसमें। विच इज द टाइप ऑफ डिजास्टर्स। इसमें डिजास्टर्स का कौन सा टाइप है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 फ्लड्स। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर इनमें से कौन सा है, वॉर, रोड एक्सीडेंट, फायर और सुनामी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सुनामी। ओके, नेक्स्ट है इन नवंबर 2015 फ्लडिंग। कहाँ पे फ्लड हुआ था नवंबर 2015 में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटका। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो वो था तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या है दोस्तों, रोल क्या है, अर्थक्वेक, मेकिंग प्लान्स टू फेस फ्लड्स और क्वेकिंग। यस, ऑप्शन नंबर 2 मेकिंग प्लान्स टू फेस। हम डिजास्टर मैनेजमेंट से हम ये प्लान करते हैं कि जब भी ऐसी आपत्ति आएगी तो हमें उसे कैसे फेस करना है और हमें क्या क्या साधन सामग्री या फिर क्या हमें वहाँ पे तैनात करना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं मैनमेड डिजास्टर्स। मैनमेड डिजास्टर्स कौन से होते हैं दोस्तों, इसमें से स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स के बॉम्ब एक्सप्लोजन, और वो है ऑप्शन नंबर 4 बॉम्ब एक्सप्लोजन। ओके, नेक्स्ट है द अर्थक्वेक एट किल्लारी। जो किल्लारी में अर्थक्वेक हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था दोस्तों, वो था 1993, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इफेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स होने के बाद क्या इफेक्ट होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक सप्लाई, एयर, इरोजन के वाटर। तो वो है इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉर्म होने के बाद जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है हमारा वो खंडित हो जाता है। नेक्स्ट है इन जुलाई 2005 फ्लडिंग। तो 2005 में जो फ्लड आया था वो कहाँ पे था, गुजरात, मुंबई, नासिक या चेन्नई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स का इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो किसके ऊपर होता है, एयर, वाटर, लैंड और ट्रांसपोर्ट। तो वो है एयर के ऊपर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट नंबर। तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हमें मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे है 108, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ सडन कैलामिटी इज। ये तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि सडन कैलामिटी को हम कहते हैं डिजास्टर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हमने आपके लिए ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको बताए हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी ही अब, और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको ये लेसन 2 बार मन लगा के पढ़ना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट रहेंगे या फिर आपको कोई क्वेश्चन रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।